अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम टीवी के एक्सक्लूसिव हालिया ऐसे कौन से ड्रामास हैं जिन्होंने इंटरटेनमेंट के सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जानना चाहते हैं तो हमारा ये आज का काउंटडाउन आपके लिए ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दोबारा हम टीवी का लेटेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। ड्रामा सीरियल दोबारा की कहानी समाजी मसाइल पर रोशनी डालती है जो एक खातून खुद से कम उम्र शख्स से शादी के बाद बर्दाश्त करती है। प्लॉट चैलेंजिंग है क्योंकि पाकिस्तानी मुआशरे की तल्ख हकाइक इससे मुंसलिक है। मरकजी किरदार मेहरू जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है तो उससे पूछ कुछ की जाती है। उसे मुसलसल उसका माजी याद दिलाया जाता है। इब्तिदा में उसकी भाभी सकीना सम्मो और फिर सहेलियां और बेटा अफान उसे परेशान करते हैं। मेहरू को बताया जाता है कि वो सारी जिंदगी अपने मुर्दा शौहर पर ही मातम करती रहेगी, जबकि किसी भी बेवा के लिए साबका शौहर की वफात को भुलाना वैसे भी कोई आसान काम नहीं होता। मुआशरा खवातीन का दकियानूसी तस्वुरात में जिंदा रहना ही पसंद करता है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो मुआशरा बेवा खवातीन को शादी करने पर जुर्म का एहसास दिलाने लगता है, और अगर वो शादी करके नई जिंदगी बसर करने लगे तो मुआशरे में बसने वाले दकियानूसियत पसंद अफराद को बड़ी तकलीफ होती है और वो चीखने चिल्लाने से बाज नहीं आते। एक टीवी सीरियल का काम मुआशरे को सिर्फ महफूज करना नहीं बल्कि इसके तल्ख हकाइक पर सबक सिखाकर समाज की बेहतरी में किरदार अदा करना भी है। ड्रामा सीरियल दोबारा में मुश्किल मौजू को बड़ी बारीक बीनी और नफासत से बनाया गया है जो अपनी मिसाल आप है। ड्रामा सीरियल परिजात ने हम टीवी के ड्रामास का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये एक बड़ी कामयाबी है ऐसे सीरियल के लिए जिसकी कहानी रिवायती नहीं थी। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारे मुआशरे के उन पहलुओं और अफराद की जात की अक्कासी की गई है जिन्हें हमारे इर्द गिर्द के लोग आसानी से कबूल नहीं करते। जैसा कि इस ड्रामे का मरकजी किरदार परिजात जो अहमद अली निभा रहे हैं। परिजात एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे रंग काला होने की वजह से ये मुआशरा कबूल नहीं करता। उसे जिंदगी के हर कदम पर धुतकारा जा रहा है। परिजात के किरदार के अलावा अहमद अली की अदाकारी को भी लोगों की तरफ से बेहद पसंद किया गया है। लोगों का कहना है कि जिस बारीक महारत और खूबसूरती से अहमद अली ने इस किरदार को निभाया है वो मुनफरिद और अपनी मिसाल आप है। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम एक लेटेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा है। बादशाह बेगम भी एक ऐसा ही ड्रामा है जिसकी न सिर्फ कहानी में जान है बल्कि इस ड्रामे के तवसत से हमारे देही इलाकों की कुछ फरसोदा रसूमात की बखूबी निशानदही की गई है कि कैसे एक औरत को सारी उम्र एक आम जिंदगी से दूर रखकर लोगों पर हुक्मरानी के लिए मुंतखब किया जाता है। इस तरह न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी नॉर्मल रहती है बल्कि उसके अंदर की महरूमियाँ उसको खुद भी एक जालिम और जाबिर इंसान बना देती है, और उसके साथ जुड़ी बहुत सी औरतों को भी तमाम उम्र उसके साथ गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ये तमाम खवातीन न शादी कर सकती हैं, न अपने इलाके से बाहर जा सकती हैं और ज्यादातर हवेली के अंदर ही रहती हैं। इस तरह की जिंदगी गुजारते हुए उनकी नफ्सियात बुरी तरह मुतासिर होती है। बादशाह बेगम बनने वाली खवातीन में न सिर्फ हुक्मरानी और बादशाहत का नशा सर चढ़कर बोलता है बल्कि ये नशा उनसे मुख्तलिफ इक़साम के मजालिम करवाकर इंसानियत को भी फरामोश करवा देता है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया इस वक्त लेटेस्ट ड्रामास में वन एंड ओनली है जिसने देखने वालों को हंसाया है। काला डोरिया नया टीवी सीरियल दो चचाजाद के दरमियान मोहब्बत और नफरत की कहानी के गिर्द घूमता है। कहानी कई पहलुओं से सुनो चंदा सीजन 3 से मिलती जुलती है। मिसाल के तौर पर नादिया अफगान एक आम पंजाबी लहजे के साथ सब पर तंज करती, फरहान अली आगा और सुहेल समीर को भाइयों और समीना अहमद इसी घर में उनकी माँ का किरदार निभा रही हैं। कहानी के मरकजी किरदार एक पोश मोहल्ले में आबाद है। मरकजी किरदारों और मजमूई खानदानी सिफात के दरमियान ताल्लुकात काफी उलझे हुए नजर आते हैं। बी अम्मा यानी समीना अहमद और अख्तर यानी खालिद अनम घर का वो बुजुर्ग जोड़ा है जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन वो अपने दो बेटों मुनीर यानी फरहान अली आगा और शुजा यानी सुहेल समर की वजह से 5 साल से अलग रह रहे हैं। जायदाद की तकसीम पर इख्तिलाफ हुआ और उसी की बुनियाद पर अलहदगी का फैसला किया गया। खानदान के बाकी अफराद को बहरहाल किसी एक तरफ होना ही था क्योंकि दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी वक्त के साथ साथ बढ़ गई थी। ड्रामा सीरियल वहम एक लेटेस्ट ड्रामा है। ड्रामा सीरियल वहम एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक आजाद लेकिन अलग थलग जिंदगी गुजारती है। बज़ाहिर वो एक ख्याल करने वाली और इर्द गिर्द के लोगों के लिए हमदर्दाना रवैया रखती है लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ये कहानी इमरान नज़ीर ने लिखी है जबकि अदनान भाई कुरैशी ने हिदायतकारी की है। पाकिस्तान के मकबूल अदाकार नुमान इजाज के बेटे जावियार ने हाल ही में अदाकारी के मैदान में कदम रखा है। ड्रामा सीरियल वहम में जावियार सवीरा नदीम के बेटे का किरदार निभा रहे हैं।
बहम का मेन सेट कराची में गुरु मंदिर के पास एक पुरानी कॉलोनी में मौजूद घर में लगाया गया था। अगर इतना पुराना घर बना हुआ हो तो वैसे ही लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ है। उसके ऊपर की मंजिल कभी खुली नहीं थी, खिड़कियों के बाहर भी कील लगे हुए थे। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ही जेरे इस्तेमाल नहीं था। उसके गेट भी 100 साल पुराने थे। ड्रामा सीरियल वहशी। वहशी एक रीसेंट ड्रामा है जिसकी स्टोरी ने बाकी ड्रामास को मात दे दी। ड्रामा वहशी रज़िया भट्ट साहिबा के नॉवल वहशी पर मबनी है, जिसकी ड्रामाई तशकील शुमाइला जैदी ने की है और हम टीवी इस हसास नौयत के ड्रामे को पेश कर रहा है। ड्रामे में 7 बच्चे हैं। उनकी समाजी हैसियत की बुनियाद पर कहानी तरतीब दी गई है जो उनके मुस्तकबिल का तयीन करेंगी। हम अपने बच्चों और खुसूसी बेटियों को अच्छे अच्छे ख्वाब तो दे देते हैं, कभी ये नहीं बताते कि जिंदगी में तूफान भी आ सकते हैं, न ही इन तूफानों के लिए उनको तैयार करते हैं। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ फानी हो जाए तो उनके कदम डगमगा जाते हैं और वो लवारिसों की तरह दरबदर हो जाते और दूसरों के रहमो करम पर आ जाते हैं। न उनके पास हुनर होता है न इल्म की दौलत कि वो अपने कदमों पे खड़े होकर अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। लिहाजा पैगाम तो सीधा और साफ सा है कि वक्त इतना बदल चुका है कि एक मर्द इतना बड़ा कुंबा अकेले चला भी सकता हो तो अपनी बेटियों को इल्म, हुनर और एतमाद दे कि अगर खुदा न ख्वास्ता कल को जिंदगी का तौर गले में पड़ जाए तो उनका आखिरी सहारा भाइयों का घर ना हो, जहाँ नए आने वाले रिश्ते उनको कबूल नहीं करते। इसकी वजह मुआशी ही है। ड्रामा सीरियल वबाल। वबाल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टोरी है। ये ड्रामा अनगिनत जायज और नाजायज ख्वाहिशात के वबाल बनने तक की दास्तान है, चाहे वो ख्वाहिशें अनम की हों, उसकी ताई अम्मी की या उसकी सहेली अंबर की हों, जिसने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन पुलिस अनम को पकड़ ले गई क्योंकि अनम और अंबर की दोस्ती महज एक दूसरे की ख्वाहिशात का साथ देना था। मिडिल क्लास में दौलत की चाहत में कैसे इंसान ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी जात का गुलाम बनता चला जाता है। इस ड्रामे में हमें ऐसे ही किरदार दिखाई देते हैं, लेकिन एक दादी का किरदार इस पूरे मुश्किल मंजरनामे की फौरी उम्मीद में बदल देने वाला, खैर का साया देने वाला किरदार न सिर्फ ड्रामे के लिए है बल्कि इसके देखने वालों के लिए भी है। ड्रामा सीरियल अगर। अगर ने अपने आगाज के साथ ही साबित कर दिया कि ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहानी है। नाज़रीन को दी गई तफसीलात के मुताबिक अगर की कहानी बुनियादी तौर पर हिना के किरदार में हुरिया के गिर्द मबनी है, जो ऐशो इशरत और तफरीह, खूबसूरती और फजल से भरपूर जिंदगी के ख्वाब देखती है। रिवायती तौर पर पुरकशिश खातून होने के नाते उसे यकीन है कि उसकी किस्मत एक अजीम लाइफ पार्टनर से मुंसलिक है। ताहम जिंदगी की हकीकतों ने उसे मुतासिर किया और उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक एडजस्टमेंट करने पर मजबूर किया। उसके बरक्स एनी यानी जुगन कासिम खानदान के एक बुजुर्ग के तौर पर अपने दिलचस्प किरदार में अहम जिम्मेदारियों पर फाइज है। मुख्तसर अल्फाज में इसका किरदार अपने बोझल फराइज के जरिए कहानी को मजीद रस देता है। ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। तिनके का सहारा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहानी है। कदर और दरिया ड्रामे का मरकजी किरदार है। ये किरदार हीरो नहीं बल्कि मुआशरे का वो अक्स है जो दिखाया गया है। किरदार की तरबियत होती है, उसे बढ़ता जाता है, इसलिए किरदार कहलाता है। ये दोनों लड़के इस समाज का अक्स है जहाँ बेटे सिर्फ मर्दानगी की अलामत और मौज का सहारा होते हैं या वारिस होते हैं, इसलिए उनकी तरबियत की ही नहीं जाती। लिहाजा वासिया और हमास समाजियात है, जबकि दरिया और कदर किरदार है। लिहाजा हमें पहले ही 2-3 एक साथ में मालूम हो रहा है कि हमें अब बेटों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत की अशद जरूरत है। तरबियत वाला उनसे मर्दानगी के नुक्ते ने दीमक की तरह खा लिया है, जैसे वो खुद भी और दूसरे भी तकलीफ में है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ बहरहाल नहीं है। दिल का करार, सुकून और खुशी प्यार में होता है, जिससे इंसान बका की जंग लड़ सकता है। उन लड़कियों के लिए यहाँ एक पैगाम भी है जो मालदार शौहर की तमन्ना करती हैं कि सबसे दर्दनाक चीज बेइज्जती है। लिहाजा कोशिश कीजिए कि कोई कितना भी मालदार क्यों ना हो, लज्जत आमेज रवैयों की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी। मेरी शहजादी हम टीवी का लेटेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। इस ड्रामे की कहानी मारूफ मुसन्निफ संजील आसिम शाह ने लिखी है, जो एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसको शौहर शादी की पहली ही रात ये कह देता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है। एक दिल के सिवा जिस्म को मिलने वाली हर आसाइश और आराम के बावजूद उस शहजादी की रूह भी उन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे भटकती फिरती है और नाम नहात उसूलों के सबब आवाज उठाने से महरूम रहती है। एक ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर होती है जो दुनिया के सामने तो उसकी मोहब्बत का दम भरता है, मगर जिसकी रातें दूसरी औरत के नाम होती है। शहजादा चार्ल्स और कमीला का रोमांस एक ऐसा नासूर था जिसने शहजादी डियाना की शख्सियत को गहन लगा दिया था। दुनिया के सामने खुशबाश नजर आने वाली डियाना दुत्कारे जाने की तस्दीक को अपनी पूरी जिंदगी तस्लीम न कर पाई और यही वजह है कि उनकी और शहजादा चार्ल्स की अलहदगी का सबब बनी, जिसके बाद अगरचे शाही खानदान ने तो उनसे शहजादी का खिताब वापस ले लिया, मगर लोगों के दिलों की वो अब भी शहजादी है।
तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि हम टीवी लेटेस्ट ड्रामास पे मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।